साथियों, पाकिस्तान के मुल्तान में हो रहे टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने कई इतिहास रच दिया है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी अपने नाम कई इतिहास दर्ज कर लिया है। बताएंगे पूरी खबर। आप देख रहे हैं जज्बा टॉक्स। मैं हूं आपके साथ सरफराज आदिल। अगर आपको क्रिकेट का जज्बा है, क्रिकेट का जुनून है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है क्रिकेट की वो खबर जो आप जानना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुल्तान में जिस तरह से पिच बनाई गई है, बल्कि ये पिच नहीं, हाईवे बनाया गया है। इस हाईवे पर पाकिस्तान की टीम खुद जो है एक्सीडेंट होकर गिर गई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने पहली पारी में 556 रन बनाए थे, तो पाकिस्तान को लगा था कि यह बांग्लादेश नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच आसानी से जीत लेगा। लेकिन जब बारी आई इंग्लैंड के यानी इंग्लिश बल्लेबाजों की, तो जिस तरह की धुनाई हुई है वो आप खुद इस आंकड़ों से देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भाई अब पिच नहीं, ये कब्रगाह बनाया गया है, यानी गेंदबाजों के लिए पाकिस्तान के मुल्तान में ऐसा कब्रगाह बनाया गया कि पाकिस्तान के गेंदबाज खुद उस कब्र में जा गिरे हैं। इस आंकड़े को आपको बताएंगे कि क्रिकेट के टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के 6 गेंदबाजों ने शतक लगाया है। यानी कि जिस तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों ने धुनाई की, जिसमें से पहला नाम आता है जोसेफ एडवर्ड रूट का, जिस तरह से उन्होंने 221 रन ठोक डाले। उसके बाद हैरी ब्रूक ने जिस तरह से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने ठोक डाले। लेकिन जिस तरह से 267 रन की पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, इंग्लिश बल्लेबाजों ने बढ़त ली है, उसके बाद पाकिस्तान के दूसरी पारी में 152 पर 6 विकेट गिर चुके हैं। और ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि दूसरे यानी 5वें दिन दूसरे सेशन में पाकिस्तान की हार तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास 4 बल्लेबाज बचे हुए हैं, जिसमें से थोड़ा सा जो है वो आमिर जमाल और सलमान आगा जो है वो मौजूद है क्रीज पर। लेकिन कब तक इंग्लिश गेंदबाजों के सामने ये 2 बल्लेबाज टिक पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो है पाकिस्तान के वो पवेलियन लौट चुके हैं। यानी कि अब इंग्लिश बल्लेबाजों के पास, अब इंग्लैंड के पास 115 रनों की बढ़त है, यानी कि पाकिस्तान अभी भी 115 रन पीछे है। ऐसे में 4 बल्लेबाजों को निपटने के बाद इंग्लैंड जो है इस मैच को अपने खाते में अब आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो आखिरी दिन बेसबॉल की तरह काफ़ी तेज़ बल्लेबाज करके इस मैच को अपने पाले में कर सकता है। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई हुई, क्रिकेट दुनिया हैरान है कि इस तरह से कोई इंग्लिश बल्लेबाज ने जिस तरह से पिटाई की है। आप खुद देखिए इस आंकड़ों से कि इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी गेंदबाजों ने 600 से ज़्यादा रन लुटाए। तो आइए अब आपको आंकड़ा बताते हैं, क्योंकि आंकड़ा आप इससे समझ में आ जाएगा कि जो रूट ने 262 रन बनाए, उसके बाद हैरी ब्रूक ने 322 रन बनाए। लेकिन इन दोनों ने जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की है, जिस तरह से गेंद यानी कि रेड बॉल के धागे खोल दिए हैं, ये हम आपको आंकड़ा बताते हैं। आप देखिए पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। तो पहला अब आपको बताते हैं दुनिया के यानी कि वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाने वाले शाहीन अफरीदी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों ने धुनाई की है, कुटाई की है। ये आंकड़ा आप देख लीजिए, 26 ओवर में मात्र 1 मिडल, 120 रन और 1 विकेट उनको अब तक हासिल हुआ है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 4.60 है। उसके बाद नसीम शाह 31 ओवर में कोई मेडल नहीं, 157 रन, लेकिन उनको 2 विकेट ज़रूर हासिल हुआ है। उनका इकोनॉमी लगभग 5.25 के लगभग रहा है। उसके बाद हम अबरार अहमद की बात करते हैं। जी हाँ, उन्होंने 35 ओवर में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बल्लेबाजों ने इन्हीं की धुनाई की है। ऐसी खबरें आ रही है कि चौथे दिन वो मैदान में उतर नहीं पाए, बीमार पड़ गए, इतनी धुनाई लगी है पाकिस्तानी गेंदबाजों की। देखिए 35 ओवर में 174 रन यानी कि 225 रन दिए हैं इस गेंदबाज ने।
एक भी विकेट, यानी विकेट के लिए पूरे चौथे दिन तक ये तरसते रहे। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये भी लगभग 6 के इकोनॉमी के से इन्होंने रन लुटाए हैं, 5 के इकोनॉमी से इन्होंने रन लुटाए। उसके बाद देखिए आमिर जमाल 24 ओवर में 126 रन, 1 विकेट इनको भी हासिल हुआ है। 5.20 की इकोनॉमिक से इन्होंने रन लुटाए हैं। उसके बाद आपको बता दें शाहिम अय्यूब ने 14 ओवर में 101 रन दिए, 14 ओवर में 101 रन, लेकिन इनको 2 विकेट ज़रूर हासिल हुए। उसके बाद साउथ शकील आखिर में 2 ओवर उनसे कराया गया, उनको भी 14 रन लुटाए गए। लेकिन 7 गेंदबाजों की अगर बात करें तो आप देखिए कि 6 पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 100 से ज़्यादा रन दिए हैं, जिसमें से एक गेंदबाज ने तो अबरार अहमद ने अपने 24 ओवर में 32 ओवर में 174 रन लुटाए, यानी पौने 200 रन। अब सोचिए कि पाकिस्तान ने मुल्तान में जिस तरह से हाईवे बनाया, उनको लगा था कि इस पिच पर हमारे गेंदबाज जो है तहलका मचा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसी हाईवे पर उनके गेंदबाज खुद, उनके बल्लेबाज खुद एक्सीडेंट हो जाएंगे। क्योंकि वो कहती है ना, एक कहावत है कि जिसके लिए कब्र खोदोगे उसी गड्ढे में खुद गिर जाओगे, उसी कब्र में। तो पाकिस्तान ने पिच नहीं बल्कि कब्र बनाई थी, और उस कब्र में उसके गेंदबाज खुद गिर पड़े हैं। अगर आपको बताते हैं कि इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 6 गेंदबाजों को 100 से ज़्यादा रन लुटाए गए हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका 2004 में जिम्बाब्वे ने अपने 7 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया था, जिसमें से जिम्बाब्वे के 6 गेंदबाजों ने 100 से ज़्यादा रन लुटाए थे। तो इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी 6 गेंदबाजों को 100 से ज़्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में लुटाए गए। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान दूसरा सेशन में यह मैच गंवा बैठेगी? जिस तरह से इंग्लिश बल्लेबाजी कर बाहर निकले हैं, उसके बाद उनकी गेंदबाजी, पाकिस्तान 152 पर 6 विकेट लुढ़क चुका है। क्या वो पूरे दिन आज खेल पाएगा? क्या 115 रन से जिस तरह से पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, क्या उसको डिफेंड कर पाएगा? एक बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान की ये अपने घर पर लगातार तीसरी हार होगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।